नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चर्चा। हम लोग अभी मौजूद है गर्दनीबाग के धरना स्थल पे, जहाँ पे एएनएम की कई महिलाएं आज प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट की वजह है कि वो लोग 2022 में तकरीबन 865 पदों पे नियुक्ति होनी थी, जिस पे ये लोग संविदा के तौर पे ज्वाइन की थी, लेकिन आज तक इन लोगों की मानदेय नहीं बढ़ाई गई है। और साथ ही इन लोगों की मांग है कि इन लोगों की जो जॉब है वो परमानेंट किया जाए। साथ ही इन लोगों की एक और मांग है कि अपने जिला में नियुक्ति करवाया जाए। अभी ये पूरे बिहार से अलग अलग जिलों से महिलाएं शहरी क्षेत्रों में ज्वाइन की थी, जिस वजह से इनको आज तक रेंट का भी पैसा नहीं मिलता है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से इस महंगाई के दौर में मात्र 11,000 में महिलाएं अपना पूरा जीवन कैसे गुजार रही हैं और उन लोगों की और क्या क्या मांग। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुकामा के रहने वाले हैं। और अभी कहाँ कार्यरत हैं? अभी दानापुर एसडीएच में कार्यरत हैं। ये बताइए कि कब आप ज्वाइन की थी? 2022 अप्रैल में। अभी क्या मांग है आपकी? अभी हमारा मांग यही है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए, और नहीं तो मानदेय हम लोग का 26,000 कर दिया जाए। अभी कितनी सैलरी मिलती है? अभी हम लोग का चौथा साल चल रहा है और 11,500 में ज्वाइन किए हैं और 11,500 ही चल रहा है। तो उसके अलावा हमारे लोग को कोई सुख सुविधा नहीं है। हम लोग की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। हम लोग को बस बोला जा रहा है महिला आगे और महिला का बात सुना जाता है, बट हम लोग का कोई बात नहीं सुना जाता है। हम लोग ऐसे ही दड़ी पे आके बैठते हैं, अपना बात, अपना कष्ट, अपना दुख सब गाते हैं, बस गा के चले जाते हैं। उसके बाद अगला दिन से कुछ नहीं होता है हम लोग के लिए। हम कह रहे हैं ना कि 865 का जो वैकेंसी निकला था बिहार सरकार का, ये पहला वैकेंसी एएनएम के लिए है संविदा पर, जिस पर बिहार सरकार को एक पैसा ध्यान नहीं है। इससे सरकार को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि हमसे जो पीछे आई एएनएम, हमसे जो पहले भी संविदा पर काम कर रही थी, सभी का पेमेंट 5% के हिसाब से ही साल में बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पेमेंट बढ़ रहा है। और हम लोग जाऊँ के तो 11,500 ही क्यों है? क्यों ऐसा सरकार का नीति है? खास करके हम लोग ही सबसे फिजूल हैं। सरकार को चाहिए कि कब 11,500 में ये लोग अपना पेट नहीं पाल सकती है तो बाल बच्चा और दुनिया जहान कैसे देख सकती है? ये कौन सा नौकरी है जो 865 के लिए खास करके छोड़ दिया गया है? रेंट का पैसा अलग से मिलता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रोफेंस इसमें नहीं है। हम लोग को सिर्फ नए आप विशेष अवकाश मिलता है, ना अवकाश मिलता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं। समझे, जो लॉलीपॉप दिया जाता है वही एक लॉलीपॉप की तरह है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है ना। उसमें भी जो 11,500 रुपया पेमेंट दिया जाता है, 5 महीना 6 महीना पे दिया जाता है, क्या हम लोग को सरकार इंटरेस्ट के साथ देती है? अभी हम वही पैसा रखेंगे अकाउंट में, बैंक में, तो इंटरेस्ट कुछ ना कुछ होगा। हम लोग को कहीं ना कहीं तो शोषण किया जाता है, समझे। अब पूरे बिहार में कितनी महिलाएं हैं जो आप लोगों की तरह ऐसे अभी तो हम लोग 865 ज्वाइन किए थे। तो बाकी लोग है कि क्वालिफाई भी हुई है, लेकिन क्वालिफाई हुई है तो कहने का मतलब है जब आप हमको 5% एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अगर मान ली कहने की एग्जाम में आपको 32 नंबर 40 नंबर लाना ही होगा। अब मान ली एग्जाम में मान ली कि कम आया, एक बार सीबीटी एग्जाम देख रहे हैं, हर बार कितना बार हम लोग एग्जाम देंगे जी? ड्यूटी करने से टाइम मिलता है तो हम लोग पढ़ाई करेंगे हैं? हाँ, कितना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे हम लोग? हाँ, कैसे रहती है पटना में? पटना में रेंट लेके रहते हैं। कितना रेंट देती है? 4,000 रुपया, एक रूम का 4,000 रुपया देते हैं। आप बताइए, 11,500 में 4,000 हम किराया देते हैं, तो बताइए 6,000 में खाना खा सकता है? बच्चे को लेकर, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे को लेकर किस स्थिति से मैं रहती हूँ तो मैं ही जानती हूँ। आप कभी कभी तो मतलब ये भी कहा जाता है, रूम वाले कहते हैं कि अगर आपके पास रेंट नहीं है तो रूम खाली कर दीजिए। बताइए तो क्या कैसे करके रहे? अगर हम रेंट अगर खाली करके चले जाते हैं तो रोड पर रह के काम करेंगे? रोड पर रह के काम नहीं ना करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार महिलाओं के विकास की बात करते हैं। नीतीश बाबू तो हर हमेशा बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पर कोई ध्यान नहीं। अभी हाल फिलहाल में बोले थे कि महिलाओं को हम 50% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग सीबीटी परीक्षा दे के आए हुए हैं। अब फिर भी अभी हम लोग नियमित अभी टीकाकरण कर रहे हैं। हम लोग नियमित 3 साल से अभी पोस्टेड है, तो अभी जो बहाली निकली तो हम लोग को ना लेना चाहिए सरकार को। तो सरकार क्वालिफाई कर गया उसको लिए, लेकिन हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। संविदा वाला का कोई ध्यान नहीं है।
हम लोग CBT परीक्षा दे के क्वालिफाई करके तो हम लोग भी आए हुए हैं, तो हम लोग का उसका कोई मान्य नहीं है, उसका मान्य होना चाहिए। क्या रणनीति आगे होने वाली है, क्या आप आगे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नहीं, एक दिवसीय आज हड़ताल किए हैं, नहीं मिले कार्य बहिष्कार किए हैं, नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकाल करेंगे। पहले भी आप धरना कर चुकी हैं? एक बार किए हैं, लेकिन उसमें हम लोग को 1% हम लोग को लाभ नहीं हुआ था। आपने देखा कि किस तरह से ये महिलाएं आज अपना काम छोड़ के आज गर्दनी बाग के धरना स्थल पे धरना दे रही है। इनकी मांगे है कि इन लोग का जो मानदेय अभी 11,000 रुपया देता है उसको बढ़ाकर 30,000 रुपया किया जाए, साथ ही इनको परमानेंट किया जाए ताकि इन लोगों को जीवन जीने में थोड़ी सी आसानी हो सके। हमारे नीतीश कुमार जहाँ एक और महिलाओं की विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं इन महिलाओं की, इनके ऊपर कभी भी इन लोगों का ध्यान नहीं गया है। 11,000 मान जाए, मैं सोचिए कि इस महंगाई के दौर में किस तरह से इनका पूरा परिवार चल पाता होगा। यह एक सोचने वाली बात है।